नहीं मैं तुमसे प्यार में पड़ जाऊंगी, ऐसे मेरे साथ डांस मत करो, सलमान भाई डांस करके दिखा रहे थे ना। और उसके बाद फिर देन यू कम अप से ओ भाई कितना घटिया आदमी है, कितना ये है वो है, विच इज। अंकित को टैग नहीं मिला, आप सुम्बुल को टैग मिला नहीं, नहीं मिला ना। तो साजिद खान एक स्मार्ट इंसान है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है इन सबसे। वो और मैंने तो ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट को पोक करके घर से बाहर निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। घर से बाहर बड़े बड़े कंटेस्टेंट जो कि अपॉन ए तेरा वगैरह सबको बाहर कर दिया था। आई डोंट थिंक एनीथिंग वाज अनफेयर। निराश किस बात के भाई, कौन से फैन है जो निराश हो रहे हैं? पूरे बिग बॉस में तो सोआ है अंकित, उसने पानी तक पे सो गया। एंड मेरे हिसाब से एमसी स्टैंड भी उन लोगों में से एक था जो सिचुएशन आती थी तो भागना, लेकिन जैसे ही उसने सिचुएशंस पे काबू पाना शुरू किया, हैंडल करना शुरू किया, सामने अड़ के खेलना शुरू किया, उसका कैरेक्टर निकल के बाहर आया एंड नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप। अली जी, स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। सबसे थैंक पहले यू सो मच एंड आई ऑल्सो थैंक्स टेलीबाइट फॉर इनवाइटिंग मी। कितना फॉलो कर पा रहे हैं बिग बॉस 16 को आप? उफ, उतना ही मैं फॉलो कर पा रहा हूँ जितना एक आदमी चलती हुई ट्रेन को करता है। ट्रेन निकल रही है उसको फॉलो कर रहा है, वैसे ही मैं इस बिग बॉस 16 को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट। कौन पसंद आ रहा है आपको बिग बॉस में? यार देखिए, बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे अमेजिंग हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा साजिद भाई को, आई लव साजिद खान, यू नो, आई एम सपोर्टिंग हिम ऑल आउट बिकॉज वो टास्क को समझ के और दोस्ती भी निभा रहे हैं, रिश्ते भी निभा रहे हैं और साथ में ओपोनेंट से भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आई रियली लव दैट गाय। आप खुद ही एक सिंगर है और आप बिग बॉस के घर में एक सिंगर है, एमसी स्टैन। जी जी जी। उनकी गेम आपको कैसी लग रही है? यार देखिए, शुरू में तो एमसी स्टैंड जो थे उनको बिग बॉस समझ में नहीं आया, वो पागल से हो गए थे, उनको घर छोड़ना था, उनको जस्ट ही वांटेड टू लीव द प्लेस, ही जस्ट वांटेड टू गो एंड बोलते थे मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। फिर साहिद भाई ने समझाया, शिव ने समझाया, फिर सब लड़कियों ने समझाया, निमृत ने समझाया, और फिर जब उनको समझ में आया कि नहीं यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग घर है, यहाँ से तो मैं और मजबूत हो चुका हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सिचुएशन से भाग जाते हैं एंड मेरे हिसाब से एमसी स्टैंड भी उन लोगों में से एक था जो सिचुएशन आती थी तो भागना, लेकिन जैसे ही उसने सिचुएशंस पे काबू पाना शुरू किया, हैंडल करना शुरू किया, सामने अड़ के खेलना शुरू किया, उसका कैरेक्टर निकल के बाहर आया एंड नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप। क्या लग रहा है कि कौन बिग बॉस के घर में इन्वॉल्व नहीं है, लॉस्ट हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रही है गेम? अपनी बच्ची सुम्बुल, उसको बेचारी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब समझ जाएगी। अब तो पूरा गेम ही, शो ही पूरा ख़त्म हो गया, अब समझ रहे हैं, ठीक है। इनमें से किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अंकित को बेचारे को समझ में नहीं आया कभी, वो आउट हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे अब तो एंड पे आ रहा है, अब तो सारे पत्ते खुल गए हैं, तो अब समझ में आ रहा है सबको। अंकित की बात हुई है तो काफी उनके जो फैंस हैं निराश हो गए थे जब वो इविक्ट हो गए थे। निराश किस बात के भाई, कौन से फैन है जो निराश हो रहे हैं? पूरे बिग बॉस में तो सोआ है अंकित, उसने पानी तक पे सो गया हो। एक तो आदमी सोफे पे सोता है, बेड पे सोता है, हर जगह सो रहे हो, सो रहे हो, सो रहे हो भाई। कुछ करो तो सही, कुछ एंटरटेनमेंट दो तो सही। प्रियंका के पीछे रह के खेला है पूरा सीजन, आगे फ्रंट फुट पे खेला ही नहीं है। कम यार, अगर आप आए हो यहाँ पे खेलने के लिए सोलो, कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो तो दिखाओ ना यार बाहर, जनता भी तो देखे। यू नो, आई लव दैट गाय, उसके शोज मैंने देखे हैं, इज टू गुड, आई लव हिम, बट बिग बॉस में ही फेल्ड इट मिजरेबली अकॉर्डिंग टू मी। ही वाज जीरो एंटरटेनमेंट। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका जो इविक्शन था वो अनफेयर था? बहुत फेयर था भाई, उनको बहुत पहले निकालना था, बहुत पहले निकाल, उनको चौथे पाँचवें हफ्ते में निकालना था। तो बहुत सही हैंडमोल ने, बिग बॉस ने बहुत सही किया है। आई डोंट थिंक एनीथिंग वाज अनफेयर। निमृत ने नेशनल टेलीविजन पर आके कहा है कि उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, जी उनको एंजाइटी हो रही है। जी। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप नेशनल टेलीविजन पर आकर ये चीज़ बोले, एंड आप खुद ही बिग बॉस में रह चुके हैं, तो वो प्रेशर, वो कैसा स्ट्रेस होता है? देखिए, ये जो अभी कंटेस्टेंट है ये बहुत मजलूम और मासूम है, और इन्होंने बोला है बहुत स्ट्रांग चीज़ थी। हम तो जब बिग बॉस के घर में थे, हम एनजाइटी देते थे लोगों को, हम मेंटल हेल्थ उनको देते थे कि लो भैया ये हेल्थ लो, और आए हो तुम यहाँ पे, देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। और मैंने तो ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट को पोक करके घर से बाहर निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। घर से बाहर बड़े बड़े कंटेस्टेंट जो कि अपॉन ए तेरा वगैरह सबको बाहर कर दिया था। तो ये बिग बॉस का जो घर है ये एक एग्जामिनेशन रूम है जिसमें आप अपनी पूरी ज़िंदगी का फाइनल खेलते हो। यहाँ पे आपको इमोशन से लड़ना है, आपको यहाँ पे पोकिंग से लड़ना है, आपको यहाँ को फैमिली डिसरिस्पेक्ट से लड़ना है, आपको अपने आप से लड़ना है, यू नो। और उसके बाद फिर आपको पब्लिक को एंटरटेन करना है। कोई ये आसान गेम नहीं है, लोगों को लगता है बाहर से कि आसान है, लेकिन जो कंटेस्टेंट एक बार अंदर गया, जो मेंटल टॉर्चर मिलता है कंटेस्टेंट से, टास्क से, टीम से, इट्स नॉट अ ईजी गेम। सो आई शुड टेल यू ऑल, मैं 4.5 महीने रहा हूँ, मैंने झेला है भाई बिग बॉस, और लोगों ने मुझे भी झेला है। तो इट्स नॉट इजी गेम, यू नो व्हाट आई मीन। एंड हैट्स ऑफ टू निमृत,
बहुत अच्छा खेल रही है और ये सब चीज़ें बोलना बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, विच इज़ गुड. आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह शी गेट वेल सून वंस शी कम्स आउट. आपने कहा कि आप साजिद खान को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और जी. आपको उनकी गेम पसंद आ रही है. जी. बट ऐसा उनको टैग मिल गया है कि वो मंडली चला रहे हैं. यार क्या होता है ना, देखो यार, जो अच्छा प्लेयर होता है ना उसको टैग मिलता है. विराट कोहली को टैग मिला कि इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है. सचिन तेंदुलकर को टैग मिला, मेसी को टैग मिला कि पूरा पासिंग के साथ खेलता है. जो अच्छा प्लेयर होता है, जिसमें दम होता है, उसी तो टैग मिलता है. अंकित को टैग नहीं मिला, आप सुम्बुल को टैग मिला नहीं मिला ना. तो साजिद खान एक स्मार्ट इंसान है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है इन सबसे. वो गेम को फट से समझता है वो इंसान, एंड वो दिल से खेलता है, वो बोल के खेलता है. वो बोलता है मेरे दोस्त है, मैं दोस्त को सपोर्ट करूंगा. बताओ यार, 25 लाख दे दिए उन्होंने. कोई और होता तो मार के बाहर कर देता, सुम्बुल बाहर होती अब तक. लेकिन उस इंसान ने एक वादे पे, तो यार उस आदमी की क्वालिटी देखो आप. वो दोस्तों का दोस्त है और अपनी ज़बान का पक्का आदमी है. जब उसको गुस्सा आएगा तो पूरा आएगा, वो फेक नहीं है. एंड मंडली चला रहा है बिकॉज वो जेन्युइनली सबसे जुड़ा हुआ है. सब एक मंडली वाले को सपोर्ट किया है उस आदमी ने. तो आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली. और बीइंग ए बिग बॉस इनसाइडर, मुझे मालूम है कैसे होता है अंदर. हमारे टाइम में P3G था, पुनीत, प्रणीत, गौतम, प्रीतम, एक टीम थी बनी हुई. और देखो उनमें से एंड तक गए सब, सिवाय मेरे. मैं तोड़ के अंदर घुसा हूँ टॉप 5 में, टॉप 3 में. आपने कहा कि साजिद खान को गेम समझ में आ गई है, उनका जो सेंसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ऊपर है. जी. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि साजिद खान ही है बिग बॉस के घर के मास्टरमाइंड? शाहिद खान मेरे हिसाब से मास्टरमाइंड से बहुत ऊपर है और मेरे हिसाब से ट्रॉफी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए. डिज़र्व करते हैं वो. और जैसे उन्होंने एंटर किया था, जैसे उन्होंने बोला कि मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ, 4 साल तक मैंने अपने आप को लॉक किया है. उसके बाद पब्लिक में आना, और वो भी ऐसे शो में आना जहाँ पे आप कपड़े तो पहने हुए हैं लेकिन अंदर से पब्लिक सब जानती है. उस शो में आके अपने आप को सस्टेन करना और गेम खेलना, भाई हैट्स ऑफ, सलाम है. अब्दू आपको एज अ प्लेयर कैसे लग रहे हैं? अब्दू बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है. वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है जो लाए हैं थोड़ा सा. जब कंटेस्टेंट बेचारे थोड़े टेंस हो जाते हैं तो अब्दू के साथ रह के थोड़ा मस्ती करते हैं. तो बस एक डिफरेंट टच है और कुछ नहीं. बात की जाए तो पहले तो सौंदर्या गौतम थे और फेक बॉन्ड था जी, और अब शालीन टीना है. ये भी फेक बॉन्ड है बेशक. देखो ये लोग ना कंफ्यूज आत्माएं. अरे यार, जो हो वो मुंह पे बोलो ना यार. हमारे में भी उपमा था, उपेन, करिश्मा तन्ना थे, वो मुंह पे थे, साथ में थे. तो साथ में रह के खेलो, ठीक है. बाहर आके तोड़ लो, अंदर ही तोड़ रहे हो आप. बाहर आके कोई टिकता ही नहीं है, सारे टूट ही जाते हैं. लेकिन कम से कम हम पब्लिक को तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दिखाओ. नहीं मैं तुमसे प्यार में पड़ जाऊंगी, ऐसे मेरे साथ डांस मत करो. सलमान भाई डांस करके दिखा रहे थे ना. और उसके बाद फिर देन यू कम अप से ओ कितना घटिया आदमी है, कितना ये है वो है, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स क्रेजी. अपार्ट फ्रॉम साजिद खान, क्या लगता है कि उनके नीचे, मतलब साजिद खान के बाद कौन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर? शिव. एंड व्हाट अबाउट प्रियंका? प्रियंका तीसरे चौथे पे है, निमृत प्रियंका के बीच में. निमृत और प्रियंका के बीच काफी नोकझोंक होती है, बट प्रियंका ने कभी ऐसा नहीं जताया कि निमृत उनकी ये नहीं है, बट हमेशा निमृत ने ये चीजें दिखाई. देखो दोनों बहुत सियाणी है. दोनों अपने हिसाब से उन्होंने अपनी दुश्मनी मेंटेन की हुई है, अपना गेम मेंटेन किया हुआ है. अगर वो दोस्त होगी तो उनका दोनों का गेम खराब हो जाएगा. दोनों सब ने एक दूसरे दुश्मनी की है, लेकिन ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा सियाणी हैं. ये लोग आपस में दोस्त बनेंगे नहीं, बाहर निकल के बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे, लेकिन बिग बॉस के घर में नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर दोस्ती होगी तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा. दोनों का गेम एक दूसरे पर टिका हुआ है. अपन तो अंदर रह गए हैं बाबा, 4-4.5 महीने दरवाज़ा बंद करके बाहर निकले थे, तो अंदर बाहर से जानते हैं इस गेम को. क्या लगता है कि टॉप 5 में कौन वो कंटेस्टेंट आ सकते हैं? साजिद, शिव, निमृत, प्रियंका, स्टैन. देखिए भाई फैन, सबसे पहले तो मेरी वेब सीरीज़ देखिए इंस्पेक्टर अविनाश जो आ रही है रणदीप हुड्डा सर के साथ में. फिर 24/7 करके ऑनलाइन 24/7 करके संजय शर्मा सर की वेब सीरीज़, उसमें मैं प्ले कर रहा हूँ, वो आ रही है, वो देखिएगा. फिर मेरे गाने आ रहे हैं इस साल, वो सुनिएगा बैक टू बैक विश्वकर्म के बाद. एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड इसी तरह देखते रहिए. Telebites, lot of love. Thank you very much. Hali Kuli Mirza checking out. Thank you very much. Subscribe and click the bell icon for television updates.